So we started CVP line, सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन. सो आज हम बात करेंगे कि सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन किस किस साइड्स पे लगाई जाती है पेशेंट के, और किन पेशेंट को दी जाती है, लगाई जाती है ये, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं, और जो हमारी CVP लाइन है उसकी जो किट आती है उसके अंदर क्या क्या आइटम होते हैं जो ड्यूरिंग द प्रोसीजर यूज़ में आते हैं. फिर पेशेंट की क्या मॉनिटरिंग करनी होती है ताकि उससे पहले एक सही कंडीशन मिल सके पेशेंट को इस प्रोसीजर को करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे हम साइट से स्टार्ट करते हैं. साइट में हमारी सब क्लेविकल वेन में डाला जाता है, फीमोरल वेन में डाला जा सकता है और इंटरनल जुगुरा वेन. इन तीन साइट को प्रेफर किया जाता है पेशेंट के लिए. फिर इंडिकेशन, किन पेशेंट को ये CVP लाइन लगाई जाती है. लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, लंबे समय के लिए मेडिकेशन देनी हो कोई, तो उसमें CVP लाइन काम में आती है. हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग, अगर हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग वगैरह करनी हो तो उसमें काम आती है. फ्लूइड रेसिस्टेशन के लिए भी काम में आती है. और मान लीजिए अगर पेशेंट को पेरिफेरली कोई वेन विजिबल नहीं हो रही है तो हम CVP लाइन डालते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं. सबसे जो कारण आता है निकल के, वो CVP लाइन के हम केयर की पहले बाद में बात करेंगे. अदरवाइज़ CVP लाइन केयर भी हम इसीलिए की जाते हैं ताकि हमारे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन निकल के सामने ना आए. तो इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं. हेमाटोमा हो सकता है इफ़ द ड्यूरिंग द प्रोसीजर कोई इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हेमाटोमा हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है, नीमोथोरैक्स हो सकता है, एयर इबुलिज्म हो सकता है. तो इस तरह के कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को मिल सकते हैं. अभी हम बात करते हैं सेंट्रल लाइन किट. सेंट्रल लाइन किट के अंदर 18 गेज का डबल लूमेन पोर्ट आता है. उसके बाद वेनेसार वेंट्रिकुलर डायलेटर, जो हमारा वेंट्रिकुलर डायलेटर है वो आता है इसमें डायलेट करने के लिए. जो हमारा कैथेटर डलता है उससे पहले हमें डायलेट करनी पड़ती है वेन. और गाइड वायर के थ्रू हम करते हैं. पहले गाइड वायर को डाल दिए जाते हैं. प्रोसीजर हम बाद में करेंगे, प्रोसीजर हम बाद में बताएंगे. पहले ओनली केवल एक ब्रीफली डिटेल्ड है. गाइड वायर आती है, ब्लेड आता है. इफ़ द ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगर हमें कोई कट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम ब्लेड का यूज़ करते हैं. फिर डिस्पो 3 ml की और 3 लूमेन सेंट्रल लाइन, जो 3 लूमेन सेंट्रल लाइन है वो. और बिफोर द प्रोसीजर हमें मॉनिटरिंग करने होते हैं कुछ, तो उससे पहले हम अदर रिक्वायर आइटम्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे. एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो गया, लोकल एनेस्थेटिक, ड्रेसिंग मटेरियल, स्टेराइल ड्रैप शीट होगी वो, और स्टेराइल ग्लव्स, और इथेनॉल 2.0. तो इथेनॉल हम 2.0 का लेंगे. पेशेंट की क्या मॉनिटरिंग करनी पड़ती है. अगर पेशेंट पहले तो स्टेबल होना चाहिए. मॉनिटरिंग स्टेबल, कभी कभी क्या होता है अनस्टेबल पेशेंट है जिसको सेंट्रल लाइन डालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मॉनिटरिंग हम इन पर्पसेस पे करेंगे. जैसे SpO2 उसका सैचुरेटेड है या नहीं ये देखेंगे. बीपी की कंडीशन क्या है उसकी, पल्स क्या है उसकी, ECG के जो वो आ रहे हैं, रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो क्या है उसके. तो हम ये सब देख के तब पेशेंट को ये प्रेफर करते हैं. तो ये था एक CVP लाइन, सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन के रिगार्डिंग एक वीडियो. सो थैंक यू.